हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आज मैंने सोचा अपने दिन की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, चाय नहीं पीते हैं। लेकिन ऐसा हो कहाँ पाता है, हमारे घर में कहीं ना कहीं से मिठाई हमें मिल ही जाती है खाने के लिए, चीनी वाली। तो यहाँ पे मैंने ओट्स बनाना शुरुआत किया है। सुबह सुबह सबसे पहले मैंने सोचा ओट्स बनने के लिए भगोने में चढ़ा देते हैं। दूध डाला है, गाय का ये दूध है, और उसमें थोड़ा सा मैंने पानी भी ऐड कर दिया, क्योंकि ओट्स क्या होता है ना, पकते पकते गाढ़ा हो जाता है। दूसरी तरफ मैंने पानी चढ़ा दिया। सुबह आज उठते ही सबसे पहले मैंने सोचा ओट्स बनने के लिए, उसके बाद मैंने सोचा पानी पियेंगे। तो ओट्स हमारा बन ही रहा था, मैंने पानी गुनगुना किया। हालांकि आज उठने में लेट हो गए हैं, और मैंने सोचा चलो भाई अपने दिन की शुरुआत अच्छी करते हैं। बच्चों का स्कूल है नहीं, इसकी वजह से लेट लतीफ़ होता रहता है। तो यहाँ पे मैंने आलू धुल लिया अच्छे से, उसका माटी निकाल लिया है, आलू उबलने के लिए रख देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि मेरे यहाँ भैया सिंपल खाना ज़्यादा पसंद किया जाता है, सिंपल तरीके से बनाना। आलू बैगन की सब्ज़ी बहुत कम पसंद की जाती है, जिसलिए आलू का चोखा बनता है। तो चोखा बनाने के लिए मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिया है, 6-7 आलू रख, और ओट्स हमारा अच्छे से पक करके रेडी हो चुका है। तो बस इसको सर्व कर देते हैं। बेटा चाहे जो ना कराए, आजकल उसका मतलब ये है कि भैया हेल्दी खाना है। उसका ओट्स मंगाया उसने, और पीनट बटर। तो वो क्या करता है, अपने ओट्स में पीनट बटर ऐड करता है और ओट्स। इसमें तो आप चाहे ना काजू बादाम वगैरह भी डाल सकती हैं काट करके, लेकिन काटने की झंझट की वजह से मैं फटके में किशमिश ऐड कर देती हूँ। किशमिश से दो चीज़ें होती हैं, एक तो इसमें मिठास आ जाती है, और दूसरा हम इसमें चीनी नहीं ऐड करते हैं, क्योंकि बेटा चीनी नहीं पसंद करता। भैया अब इतना हेल्दी खाएगा तो चीनी कैसे खाएगा? चीनी खाने से तो भैया अनहेल्दी हो जाएगा। चीनी अनहेल्दी नहीं होता, उसके जो प्रोसेस होते हैं ना, वो अनहेल्दी होता है। बाकी चीनी और गुड़ में सेम कैलोरी होती है। तो मैंने कहा चलो भाई, जब बेटा छोटा बच्चा बिना चीनी गुड़ के खा सकता है, तो हम बड़े भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने में भी चीनी गुड़ नहीं ऐड किया है कुछ भी। मैंने लिया थोड़ा सा निकाल करके, पद्देजू को भी थोड़ा सा दे दिया है, और गोलू को सबसे ज़्यादा दे दिया है, क्योंकि भैया उसको तो खाना ही खाना था। ओट्स बहुत अच्छा लग रहा था खाने में, बिना चीनी का ही। ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब इसमें चीनी नहीं पड़ा। एक आदत हो जाती है बिना चीनी की धीरे धीरे। और नहा करके आने के बाद सबसे पहले पूजा पाठ किया। उसके बाद मैंने फिर से किचन में एंट्री मारी है, और कुकर चढ़ाया। सरसों का तेल डाला है, 2 तेज पत्ता डाला है, जीरा डाला है, कसूरी मेथी डाली है। आज मैं बना रही हूँ दाल मूंग की, मतलब जो साबुत मूंग होती है उसकी दाल। उसको रात भर में मैंने भिगो के सोख कर लिया, पूरी रात उसको सोख करने दिया। उसके बाद इसमें प्याज हरी मिर्च डाला है। हरी मिर्च मैंने चॉपर से कम ही चॉप किया था, क्योंकि मैंने सोचा ना, पीसी हरी मिर्च मैंने रखा था 1-2 दिन पहले, किसी काम के लिए मैंने पीसा था। तो मैंने सोचा इसमें पीसी हरी मिर्च डाल देती हूँ अलग से इसको। और उसके बाद यहाँ पे पीस करके अदरक लहसुन का पेस्ट, ये अदरक लहसुन का पेस्ट उस दिन का है जिस दिन मैंने एनिवर्सरी मनाई थी ना, उसी दिन मैंने तैयार किया था। तो बस थोड़ा सा बचा हुआ था। उसके बाद इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, हरी मिर्ची का पेस्ट डाला है, 2 टमाटर कट करके डाला है। उसके बाद इसमें सब्जी मसाला, थोड़ा सा किचन किंग मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है। हल्दी आप कितना भी डाल दो ना, ये दाल हरी की हरी रहेगी, क्योंकि ये हरी मूंग की दाल है, साबुत है। देखिए ये छिलका वाली है। और ये एक दाल होती है जो बीच से टूटी हुई होती है, वो दाल होती है। ये साबुत मूंग है, साबुत मूंग में बना रही हूँ। मसाले डालने के बाद खूब अच्छे से इसको मैंने मिक्स किया है। उसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, गर्म पानी मैंने ऐड किया है, ताकि दाल जल्दी अच्छे से बन जाए 2 सीटी में। आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। वैसे नहाने से पहले कुछ तैयारी करके जाओ ना, तो जल्दी हो जाता है। जैसे दाल बना लो, तो आओ तो फटाफट से चावल खाली करके डाल दो। अब ये दाल बनने में कम से कम 15 मिनट लगेगा, धीमी धीमी आंच पे पकेगी। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो भाई टाइम ज़्यादा है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। लेकिन पतिदेव जी का तो ऑफिस रहता है भैया, ठंडी गर्मी बरसात, साल के 12 महीने उनका ड्यूटी रहता है, ऑफिस रहता है, कभी छुट्टी नहीं मिलती। सिवाय संडे और कोई त्यौहार हो तभी छुट्टी मिलती है, सरकारी छुट्टी जब होती है तभी छुट्टी मिलती है। बाकी मई जून जुलाई हर महीने उनकी ड्यूटी रहती है, क्योंकि भैया यूनिवर्सिटी ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चों का स्कूल बंद हो जाए, टीचर का बंद हो जाए, लेकिन बाकी का काम चलता है। भाई उनका ऑफिस था, उनको जल्दी जाना था, तो मैंने सोचा चलो भाई 2 कुकर में चढ़ा देते हैं, फटाफट से ये दाल चावल दोनों बन जाएगा। तो मैंने एक तरफ दाल चढ़ाया था, दूसरी तरफ चावल चढ़ा दिया है। दाल हमारी पक चुकी थी। उसके बाद मैंने सोचा बैगन को भून लेते हैं। बैगन आज बहुत ही सॉफ्ट मुलायम, और अंदर से ना ऐसे काले काले बीज हो जाते हैं। आज के बैगन में काले काले बीज नहीं थे, बीज बिल्कुल थे ही नहीं, इतने ज़्यादा अच्छे बैगन थे। मतलब खुशी होती है ना कि जो चीज़ अच्छा होता है, पैसे लगा करके कोई चीज़ आप खरीद के लाओ, वो बेकार निकल जाए ना, तो बड़ा ही भैया दुख होता है। पैसे बड़े मेहनत से कमाए जाते हैं, ये तब मुझे पता चला जब मैं खुद
चार पैसे कमाने लगी हूँ। तो भैया मेहनत से आए हुए पैसे की जो हम खरीदारी करके लाते हैं, अगर उसमें भी कोई ख़राबी निकल जाती है ना तो बड़ा तकलीफ होता है। तो ये देखिए फ्रेश बैगन, टमाटर मैंने भून लिया है, आलू मैंने छील करके रख लिया है, कटिंग चॉपिंग मैंने धनिया की पत्ती, अदरक, लहसुन, मिर्ची ये सब भी कट कर लिया है। और ये सब कटिंग चॉपिंग करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। खाना बनाने ही मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मेहनत का काम होता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। खाने में टाइम नहीं लगता, फटाफट से सब 20 मिनट में खा लेते हैं, लेकिन वही खाना बनाने में पूरा आधा दोपहरिया चली जाती है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आटा मार करके रखा और बैगन को मैं छीलने लगी। देखिए बैगन में और टमाटर में मैं ऑयलिंग नहीं करती हूँ, लेकिन छिलका कितने अच्छे से छिल रहा है ना। बैगन बहुत सॉफ्ट था, बहुत मुलायम था, जैसा कि मैंने बताया इसमें बीज बिल्कुल नहीं थे। इसी तरीके के जब बैगन होते हैं ना तब इनका चोखा या भरता दोनों बनाने में अच्छा होता है। चोखा जो होता है ना मुझे ऐसा लगता है जो कच्चा होता है उसको कहते हैं, भरता जो होता है हम भून के बनाते हैं उसको कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों टमाटर को भी छील लिया है। बस फटाफट से आलू बैगन चोखा को मैश करते हैं और कढ़ाई चढ़ा करके इनको भून लेते हैं। जैसे हम बाटी के साथ चोखा बनाते हैं तो इसमें हम कच्चा सरसों का तेल, कच्चा लहसुन, कच्चा अदरक, अचार का मसाला ये सब डाल देते हैं तो स्वाद बढ़ जाता है, दोगुना लगता है। लेकिन वहीं अगर ये हम भरता बनाते हैं दाल चावल के साथ खाने के लिए तो इसको हम फ्राई करके बनाते हैं। इस तरीके से सरसों का तेल थोड़ा सा डालते हैं, उसमें जीरा डाल देते हैं, उसके बाद अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची। अच्छा इसमें जो अदरक ऐसे चॉप करके मैं डालती हूँ, बेटी ने बताया कि इसीलिए उसे चोखा नहीं पसंद करती है। तो मैंने कहा तुम्हें पहले बताना चाहिए। आज से मैं अदरक को क्या करूँगी, खूब अच्छा सा बारीक सी कूट करके डालूंगी ताकि पता ही ना चले। तो बेटी इसलिए नहीं खाती चोखा, बाकी बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है, पति जी को भी पसंद है और मुझे भी भैया आलू का चोखा बहुत अच्छा लगता है दाल चावल के साथ। आज जो मैं दाल बना रही हूँ ना उसके साथ बैगन का चोखा एकदम से फिट बैठेगा। मसालेदार दाल है और सादा सिंपल चोखा, आलू बैगन का चोखा। और बहुत ही कम मसाले तो इसमें है नहीं, बस वही तड़के में भुने हुए। उसके बाद खूब सारी हरी धनिया की पत्ती डाल दो। असली चोखे का आनंद ठंडी में आता है, क्यों जानते हैं आप? क्योंकि धनिया की पत्ती खूब भर भर के आती है। चोखे का आनंद तभी आता है ना जब खूब इसमें खूब धनिया की पत्ती पड़ी हो हरी हरी। तो ये आनंद तो ठंडी में ही आएगा, क्योंकि गर्मी के महीने में धनिया की पत्ती उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं आती, बहुत कम आती है। वो महक महक नहीं रहती जो ठंड वाली धनिया की पत्ती में रहती है। तो भैया पूरा खाना फटाफट से तैयार हो चुका है और अभी बज चुके हैं 9:15 हो चुके हैं। पतिदेव जी ने कहा कि अगर बन गया तो थाली लगा दो वरना मैं जाऊँ भाई ड्यूटी। पहले क्या होता था, आदमी 9:30 बजे के बाद जाता था, अब बहुत सारी झंझट हो गई है, ऑनलाइन हाजिरी लगानी होती है, तो जिसकी वजह से टाइम पे पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि दिनों दिन हमारा भैया सब कुछ डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से आजकल जल्दी ऑफिस ड्यूटी पहुंचना होता है कि ऑनलाइन हाजिरी लगती है। अब हमारे पतिदेव जी के ऑफिस में काफ़ी दिनों से लगती है। पहले तो 10 बजे ऑफिस जाते थे, लेकिन अब हाजिरी लगानी पड़ती है 10 बजे के पहले। पहले तो 10 बजे के पहले ड्यूटी जानी होती है। खाना बन जाता है तो खा के जाते हैं, वैसे बन ही जाता है लगभग, क्योंकि सुबह से उठ के बस खाना ही बनाने पे जुटते हैं हम, तो बन ही जाता है। सुबह के टाइम थोड़ा सा झाड़ू पोछा, स्नान, पूजा पाठ ही हो जाता है, तो आधे 1 घंटे इसमें निकल जाते हैं। सबके खाने खाने के बाद मेरी बारी आती है। भैया मैं भी सोचती हूँ चलो भैया हम भी टाइम से खा लेते हैं, वरना दोपहर के टाइम खाना खाओ तो फिर चाय पीने का टाइम हो जाता है, फिर उसके बाद इकट्ठा बर्तन धुलेंगे। अपने लिए मैंने ज्वार की रोटी बनाई है, चोखा तो इतना मतलब गजब का है, और उसके साथ जब चटनी, थोड़ी सी मूली, मसालेदार दाल हो ना तो पूछो मत, बहुत स्वादिष्ट खाना बना था। मतलब कितनी तारीफ करूँ, खाना खाने में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तेरा चेहरा जब तक ना दिखे सुबह ही नहीं होती, क्या करे तुझे अपना लेना मैं बना है, चाहे जितने जतन करने। और हाँ, मैंने दोपहर के बारे में आप लोगों को बताया नहीं। दोपहर के टाइम में मैंने प्रसाद आया था मेरी कॉलोनी से, बेसन के लड्डू, जो कि मैंने 2 लड्डू खाए थे, 1 बर्फ़ी खाई थी, और जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब चीनी क्वांटिटी में थी। और उसके बाद मैंने चाय भी पी। चाय बेटी ने बनाई थी, अगर मैं बनाती तो सूट करती, बिटिया ने बनाई थी तो फिर मैंने सूट ही नहीं किया। वैसे भी 12 बजे आके थोड़ी देर आराम करो ना, तो 2 बजे पतिदेव जी की चाय पीने की आदत है। तो भैया 2 बजे ऑफिस से आते हैं तो फिर मैं सोचती हूँ भैया हम नहीं उठेंगे, और जाओ जिसको चाय बनाना है बनाओ पियो, मुझे चाय पीना ही नहीं है। तो बेटी उठती है बनाती है तो थोड़ा सा मुझे भी दे देती, चाय पिए। उसके बाद वॉक पे निकल गए, वॉक से काफ़ी मतलब टाइम पहले आ गए। अच्छा, अब वॉक करके आए हैं तो वार्म अप करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पूरी बॉडी की वार्म अप हो चुकी है। लगभग मैंने 9 किलोमीटर की वॉक करी है और उससे मेरी पूरी बॉडी वार्म अप हो गई है। अब फटाफट से हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज मैं डेली करती हूँ, जैसे हफ्ते में 1 दिन की मैं छुट्टी ले लेती हूँ, क्योंकि डेली वही काम करो ना तो शरीर हमारा उतना
काम नहीं करता, वर्क नहीं करता, डेली उसकी आदत हो जाती। फिट रखने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। लगभग मैंने 30 से 32 या फिर 35 किलो वज़न अपना कम किया है और हमारी बॉडी कहीं से भी लटकी नहीं हुई। रीज़न उसका कि मैंने सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज किया। जब भी मैंने अपना वेट कम करना शुरू किया है और वॉक साथ में मैंने किया है, वॉक से तो मेरा बेली फैट, साइड के बहुत सारे फैट चले गए हैं। अभी मुझे पूरी बॉडी का फैट ख़त्म करना है, जिसकी वजह से मैं फुल बॉडी एक्सरसाइज करती हूँ, यानी हैंड की भी, चेस्ट की भी, ब्रेस्ट की भी, पीछे बैक, जो बैक होता है ना, बैक साइड पे मतलब ऐसे कमर के थोड़ा सा ऊपर देखो तो वहाँ भी बहुत सारे फैट इकट्ठा हो जाते हैं। तो अभी मुझे मतलब फुल बॉडी वर्कआउट करना है या फिर कह लो कि एक्सरसाइज करनी है। अच्छा, आप लोगों को एक बात पता है, बहुत सारे लोग जिम जाके अपना वज़न कम करते हैं। जिम जाना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आपको वहाँ पे गाइड करेंगे, आपका और भी अच्छे से वज़न कम होगा। लेकिन भैया सब जिम जाना नहीं, मतलब टाइम ही नहीं होता, घर परिवार छोड़ करके घर पे खाना बनाना हो। देखो, घर पे कोई एक और हो या फिर आप अकेले के लिए जी रहे हो, जैसे अकेले मतलब अब आगे नाथ न पीछे पगहा, सिर्फ आपको अपनी ही लाइफ देखनी है, आपको खुद को फिट रखना है, तो आप जिम जाएं, वॉक करें या फिर कुछ भी करें। अब मेरी अकेले की ज़िंदगी होती तो मैं अपने मन का, अपने मतलब क्या कहते हैं उसका बिना तेल का मैं खाना बना के खा सकती, या फिर दोनों टाइम ओट्स बना सकती, ओट्स दलिया, ओट्स खिचड़ी, कुछ भी बना सकती। लेकिन जब परिवार साथ में होता है, बच्चे साथ में होते हैं, तो हमें अपनी फिक्र ना करके उनकी फिक्र करनी होती है। लेकिन हम हाँ इतना तो कर ही सकते हैं, घर पे रह के आजकल मोबाइल ऐसा जरिया है खुद को फिट रखने का, मोबाइल में आप देख करके एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक से बढ़कर एक एक्सरसाइज बताते हैं, चाहे कहीं का भी आपको फैट कम करना है, सारे तरीके की एक्सरसाइज, डाइट का सब कुछ वीडियो आजकल यूट्यूब, फेसबुक सब जगह अवेलेबल है। तो आप वहाँ से देख करके अपना वज़न कम कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपना वज़न घटा सकते हैं। जो कि मैंने बहुत सारा अपना वज़न घटाने का काम मोबाइल से ही देख करके एक्सरसाइज की है। बहुत कठिन एक्सरसाइज नहीं की है, कि ऐसा नहीं कि बहुत कठिन एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते हैं, बस हमारे मन का खेल होता है। अगर हमने मन बना लिया है कि हमने वज़न कम करनी है, तो बस आप घर पे भी रह के अपना वज़न कम कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने का बहुत सारा तरीका, आपको एक कमरे में भी, आप कम जगह में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने के लिए यहाँ पे कितनी कम जगह है आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, जितने में आपका हाथ पैर चल सके बस उतनी ही जगह चाहिए। आप कमरे में भी रह के एक्सरसाइज कर सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे बरामदे में खड़ी होकर एक्सरसाइज कर रही हूँ, और ये नॉर्मल एक्सरसाइज है, कोई कठिन एक्सरसाइज नहीं, ये सबको पता है। एक्सरसाइज बहुत आसान है, मतलब कोई ऐसी कठिन एक्सरसाइज नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते। आप सारी एक्सरसाइज करके अपना वज़न कम कर सकते हैं, पूरे बॉडी का फैट ख़त्म कर सकते हैं, आप हेल्दी रह सकते हैं, बीमारियों से दूर रह सकते हैं। बीच में मैंने एक्सरसाइज बंद कर रखी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी, आलस लग रहा था। दूसरा चीज़ क्या होता है, हम रूटीन में जब रहते हैं ना तो सब कुछ सही रहता है, जैसे हमारा रूटीन बना रहता है। अगर हम रूटीन से बाहर कहीं 2 4 6 दिन के लिए भी जाते हैं ना, तो 2 4 6 महीने तक हमारा रूटीन एकदम से बेकार हो जाता है, फिर हम उस रूटीन में नहीं आ पाते हैं। आजकल मैं पूरे बॉडी के फैट ख़त्म करने के साथ साथ अपनी लेग वर्क आउट भी कर रही हूँ, ताकि मेरे पैर जो है ना, थोड़े से मुझे ऊपर फैट लग रहे थे पैर में, तो मेरे फैट इकट्ठा नहीं हो पाते। रीज़न क्या है कि मैं वॉक बहुत ज़्यादा करती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो भाई लेग वर्कआउट भी करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमारे लेग भी, शरीर के साथ साथ हमारे पैर भी अच्छे से टोन दिखें, पतले दिखें और मजबूत दिखें। क्योंकि भैया पूरे शरीर का जो भार होता है हमारे पैरों के ऊपर होता है, तो हमारे पैर को मजबूत करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आप पैर को थोड़ा सा आगे की तरफ मोड़ करके लेग वर्कआउट कर सकते हैं, पैर को थोड़ा सा बगल साइड में फैला करके इस तरीके से भी वर्कआउट कर सकते हैं। वर्कआउट एक ही होता है, लेकिन करने का तरीका अलग अलग होता है। अभी मैं ये बटरफ्लाई वाला कर रही हूँ अपने, मेरे हाथ की मैं दशा बताऊँ ना, इतने मोटे मोटे मेरे हाथ थे। अभी तो बहुत ज़्यादा मतलब जैसे 4 गुना में से लगभग 3 गुना फैट कम हो चुका है, लेकिन 1 गुना फैट अभी भी बाकी है शरीर में। और हाँ, थोड़े बहुत शरीर में फैट रहना भी ज़रूरी है, वरना सिर्फ हड्डी हड्डी बचेगी। आपके शरीर में मसल मास का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप प्रोटीन लें अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा, और ये वाली एक्सरसाइज की आप अगर 25 की 2 बार कर लेते हैं, 2 रिपीटेशन कर लेते हैं तो भी बहुत है। मतलब तो यहाँ पे मैं 20 की 2 रिपीटेशन ये वाली एक्सरसाइज करती हूँ, जिसकी मुझे फुल बॉडी एक्सरसाइज हो जाती है। इसके बाद थोड़ा सा मैं कूद लेती हूँ, ताकि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है स्लो रहता है, थोड़ा सा फास्ट हो जाए। जैसे होता है ना, हम ज़्यादा तेज़ सांसें लेते हैं तो उसकी वजह से मतलब
हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है और हमारा मतलब पूरे शरीर में एक होता है ना रक्त संचार पूरे तरीके से हो जाता है। रात का डिनर करते हैं और वॉक करके आने के बाद थोड़ा सा पानी पिया। डिनर में थोड़ा सा चोखा है, दाल है, चावल है, 2 मिर्ची लिया है और उसके बाद ये चिया सीड मैंने कल ही भिगोया था कि मैं पीऊँगी। इसको पीने का टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो आंवला पानी तो आजकल ख़त्म हो रखा है 2-4 दिन से। फिर मैंने ये अपना चिया सीड पानी ख़त्म किया। चलिए देखते हैं आज मैंने कितनी वॉक करी है और कितनी कैलोरी बर्न की है। 10 किलोमीटर की वॉक है, 12,381 स्टेप लिए हैं, 507 मैंने कैलोरी बर्न की है। चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें।